कि आने वाले कुछ सालों में भारत का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह से बदलने वाला है। क्या देश में चुनाव जीतने का फॉर्मूला हमेशा के लिए बदलने वाला है? साल 2027 के बाद होने वाला परिसीमन यानी डीलिमिटेशन भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। एक तरफ इल्जाम है कि इसके जरिए उत्तर भारत का दबदबा बढ़ेगा और कुछ खास समुदायों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ तर्क ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। आखिर क्या है इस महापरिसीमन का पूरा सच? चलिए इस वीडियो में आपको समझाते हैं। सबसे पहले आसान जुबान में समझते हैं कि परिसीमन होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो आबादी के घटने या फिर बढ़ने के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना परिसीमन कहलाता है। संविधान के मुताबिक हर जनगणना के बाद ये होना लाजमी था, होना चाहिए था, लेकिन आपातकाल के दरमियान और फिर साल 2001 में इसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। मकसद था कि जो राज्य जनसंख्या कंट्रोल कर पा रहे हैं उन्हें सीटों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आखिरी बार देश में सीमाओं का बदलाव साल 2008 में हुआ था, लेकिन वो 2001 की जनगणना पर आधारित ही माना गया था और उसमें कुल सीटों की संख्या नहीं बढ़ी थी। लेकिन अब जो परिसीमन होगा वो न सिर्फ सीमाएं बदलेगा बल्कि संसद में सीटों की संख्या को बढ़ा सकता है। यहीं से शुरू होता है असली विवाद। राजनीति के जानकारों और अपोजिशन का एक बड़ा वर्ग इस आगामी परिसीमन को लेकर काफी गंभीर सवाल उठा रहा है। उनका दावा है कि पिछले परिसीमन के कुछ पैटर्न ये बताते हैं कि इससे चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया जा सकता है। आलोचकों का भी कहना है कि 2008 के परिसीमन में कुछ ऐसी विसंगतियां देखी गई हैं जहां मुस्लिम बहुल सीटों को आरक्षित यानी रिजर्व्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट पर मुस्लिम आबादी करीब 50% है और दलित आबादी यहां 22% है, लेकिन ये सीट आरक्षित कर दी गई है या आरक्षित है। इसी तरह असम की ग्वालापाड़ा पश्चिम सीट और बंगाल की नवाग्राम सीट पर भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। इसके उलट अगर बात करें तो कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर दलित आबादी बहुत ज्यादा है, जैसे कि बंगाल की हबीबपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर 49% दलित है, या फिर नाटाबाड़ी की बात करें तो यहाँ पर 42% दलित है, लेकिन इन्हें जनरल कैटेगरी में रखा गया है। विपक्ष का इल्जाम ये है कि इसे डेमोग्राफिक बदलाव से कुछ खास समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रभावित होता है। असम के धुबरी और बारपेटा का उदाहरण भी यहाँ पर दिया जा सकता है, जहाँ पर सीमाओं में इस तरह का बदलाव किया गया है कि मुस्लिम बहुल इलाके एक ही जगह सिमट कर रह गए हैं। आलोचकों के मुताबिक इस नए परिसीमन से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मुस्लिम जनप्रतिनिधियों की तादाद आबादी के अनुपात में और कम हो सकती है। लेकिन क्या ये तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू है? चुनाव आयोग और सरकार के समर्थकों का तर्क इसके बिल्कुल उलट है। सरकारी और संवैधानिक जानकारों का यह कहना है कि परिसीमन का काम सरकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग करती है, यानी जिसको हम डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। दोस्तों, इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कानूनी प्रोसेस का पालन किया जाता है, न कि किसी राजनीतिक फायदे का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे सबसे बड़े तर्क यहाँ पर यह भी हैं कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यानी हर नागरिक के वोट की वैल्यू बराबर होती है। आज हालत यह है कि उत्तर भारत के एक सांसद के क्षेत्र में 25 से 30 लाख वोटर आते हैं, जबकि दक्षिण भारत में यह संख्या काफी कम है। समर्थकों का कहना है कि प्रतिनिधित्व को आबादी के अनुपात में लाना किसी भी जिंदा लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हालांकि इस तर्क के बीच एक बड़ा कूटनीतिक और क्षेत्रीय संकट भी खड़ा हो रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों का ये कहना है कि उन्होंने देश के विकास और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया है। तो क्या सीटों को कम करके या फिर उत्तर भारत की सीटों को बढ़ाकर उन्हें अच्छे काम की सजा मिलेगी? क्या इससे केंद्र और राज्य के संबंधों में तनाव पैदा हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। दोस्तों, इसी बीच राजनीतिक गलियारों में मांग ये उठने लगी है कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाए ताकि किसी भी समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम ना हो सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2024 में ये साफ कर दिया था कि संविधान की भावना के विपरीत किए गए किसी भी बदलाव की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दोस्तों, परिसीमन देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक संतुलन से जुड़ा एक बेहद ही सेंसिटिव इशू है। एक तरफ जहां हर नागरिक को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इससे देश की विविधता और क्षेत्रीय संतुलन को ठेस न पहुंच सके। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि साल 2027 का परिसीमन पूरी तरह से निष्पक्ष और आबादी के सही अनुपात में होगा, या इसमें अभी और सुधार की जरूरत है?
आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।